नमस्कार सर। नमस्कार, प्रणाम। कहिए आकाश जी, क्या आदेश है, क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं? सर हमें काफ़ी समय कुछ समस्या आई है, जैसे फीस आपने लिया है, वो सर बच्चा कैसे करेगा? 15 किस सब्जेक्ट में? सब्जेक्ट आपका वोकेशनल जी सर। है ना? वोकेशनल में तो पूछ रहे हैं। जी। देखो, ये तो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। पहले ही हम बता चुके हैं कि दो पेपर होंगे आपके, एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी। प्रैक्टिकल में हमने कुछ टास्क दिए हैं जी सर। प्रैक्टिकल वर्क में, जो 60 नंबर का है आपका पेपर, ठीक है? जी सर। और जो थ्योरी का पार्ट है 40 नंबर का, उसमें स्टूडेंट को केवल कॉलेज में पेपर होगा ऑफलाइन, और यूनिवर्सिटी की जो आंसर शीट है, उत्तर पुस्तिकाएं हैं, उसमें उन्हें जवाब लिखना है। जी सर। राइट? ये तो थ्योरी का पेपर हो गया। अब बात आती है प्रैक्टिकल की। जी। प्रैक्टिकल पार्ट जो 60 मार्क्स का है, प्रैक्टिकल पार्ट का जो पर्पज है, स्किल सेक्शन है, उसका ये पर्पज है कि स्टूडेंट्स को अपने सिलेबस से संबंधित प्रैक्टिकली वर्क करना आना चाहिए, क्योंकि ये वोकेशनल है। जी। राइट? जी। तो वोकेशनल में तो आपको प्रैक्टिकली वर्क करना है, कहीं न कहीं आपको काम सीखना है, चाहे आप किसी सेंटर पे सीखें, किसी प्रोफेशनल के साथ सीखें, किसी कंपनी में जाकर के साथ सीखें, ये उनको पूरा करना है। इस संबंध में पूरा का पूरा बता दिया गया है स्टूडेंट्स को। अब बात ये आती है, हमने 45 मार्क्स के टास्क दिए हैं उनको। जी। उन्हें 45 में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि 5 मार्क्स के टास्क अगर करते हैं तो 9 टास्क करने होंगे, तब जाके 45 उनका पूरा होगा। हुँ। ठीक है ना? और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो 45 5 मार्क्स के टास्क ना करके कुछ 5 के करेंगे, कुछ जो है 20 के करेंगे, कुछ 10 के, अलग-अलग लिस्ट दे रखी है और उसका वेटेज अलग-अलग है। ठीक है ना? जी सर। तो ओवरऑल स्टूडेंट को 45 मार्क्स का तो वो टास्क करना ही है, और उस टास्क को करने के बाद, और सारा ये जो है एक तरीके से ऑनलाइन है। जैसे गूगल फॉर्म है, आज मैं कुछ स्टूडेंट्स की कॉपी आई, फाइल आई, उन्होंने गूगल फॉर्म का भी एक्सप्लेनेशन कर रखा था। जी सर। गूगल फॉर्म आपका उस पर बनना है, पीपीटी है आपका जो है कंप्यूटर पर बनना है, प्रैक्टिकल वर्क है। प्रैक्टिकल वर्क है। आपको ये कहीं न कहीं ये सीखना है, ठीक है? वो जी। हम स्टूडेंट्स को बता चुके हैं। अब बात आती है 15 नंबर वाले की, क्योंकि 60 होने के लिए क्या है, 60 मार्क्स होने के लिए 45 में 15 ऐड करें, तो 55 मार्क्स का हमने 2 ऑप्शन दिए हैं स्टूडेंट्स को, हुँ। कि या तो आप क्विज़ में पार्टिसिपेट करें, ऑनलाइन क्विज़ होगी, राइट? जी। उससे संबंधित जो भी स्टडी मटेरियल है, हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन, हमारे जो एक्सपर्ट हैं वहाँ के, जो भी सब्जेक्ट टीचर हैं ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो अप्रूव्ड है महाविद्यालय से, उन्हीं के ऊपर हम लोगों ने, जो उन्होंने पढ़ाया है, उसी से रिलेटेड उनसे हमने पेपर लिए। जी ठीक सर। है? ठीक उन है। पेपर के ऊपर भी हमने एमसीक्यू बना दिया है। थ्योरी उन्होंने बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से पढ़ा दिया है। उसी से संबंधित, चूँकि क्विज़ में एमसीक्यू आएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, तो उसमें उनको जो है स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पार्टिसिपेट करना है। जी सर। एक तो ये, और मैं आपसे बीच-बीच में पूछूँगा, अगर आपको लगता है कि जैसे स्टूडेंट्स आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, क्लासेस में आते हैं, वोकेशनल स्किल सेल में आते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी डिजिटल मार्केटिंग की क्विज़ है, राइट? जी। इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से स्टूडेंट के पास इस फॉर्मेट में ये क्विज़ जाएगी, जी सर। राइट? इस क्विज़ से ये पूरे सिलेबस को कवर करती है, 15 मार्क्स की जो क्विज़ है। ऑप्शन 1 है ये, कि इसमें आप ऑनलाइन पार्टिसिपेट करें, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा इसको सोल्व करने के लिए। आप जहाँ भी हो, घर पर हो, रिश्तेदारी में हो, कहीं पर भी आप इसको, और ये हम कॉलेज आवर्स के बाद देंगे। जी। ये मोबाइल पर भी पहुँचेंगे? मोबाइल पे तो नहीं पहुँचेगी उनके, लेकिन ये है कि जिस समय हम इसको ऑन करेंगे जी। क्विज़ को जिस समय ऑन करेंगे, उस समय हम इसकी इन्फॉर्मेशन कॉलेज के फेसबुक पेज पर देंगे। जो हमारे ग्रुप बने हैं, जिस पर हम पूरा स्टडी मटेरियल फेसबुक पर डालते हैं, उसमें देंगे। जी। और जो हमारे व्हाट्सएप, प्रवीण कुमार द्वारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप में इनको हम इसके लिंक को शेयर करेंगे। जी सर।
राइट। जी सर। लिंक शेयर करने के बाद स्टूडेंट वहां पर जा करके इसको ओपन करेगा। ओपन करेगा तो ये इस तरीके का फॉर्मेट आएगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है। जी सर। पहली इन्फॉर्मेशन इसमें ईमेल है। ईमेल क्यों लिया जा रहा है इसमें? इस क्विज को फिल करने के बाद स्टूडेंट को उसका क्या स्कोर रहा, उसका स्कोर पूरा उसके पास उस ईमेल पर पहुंचेगा जो ईमेल उसने यहाँ पर दिया होगा। इसलिए हम एडवाइस किया है स्टूडेंट्स को, ये वाला ईमेल है। जैसे मेरा पीके संगवाल ईमेल है, तो पीके एस, अगर मैंने गलत ईमेल भर दिया तो सर्टिफिकेट मेरा कहीं और चला जाएगा @gmail.com, इस तरीके से। ठीक है ना। ईमेल, ईमेल पर जो ईमेल यहाँ भरेगा स्टूडेंट, वहां पर उसका वो पहुंच जाएगा सर्टिफिकेट। 0% हमने पासिंग रखा है, इसलिए रखा है 0% कि हम 15 मार्क्स में जितना बच्चा यहाँ पर स्कोर करेगा परसेंटेज 15 के, उतने ही परसेंट नंबर उसको स्टूडेंट को दे देंगे। ठीक है। दूसरा यह है कि बच्चे को भी, स्टूडेंट्स को भी पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सिलेबस को पूरे को। जो सिलेबस यूनिवर्सिटी ने दिया है उस सिलेबस पर अगर बच्चे की कमांड हो जाए तो वो बेरोजगार तो रहेगा नहीं। ठीक है ना। और उधार खाते से इधर बनवाओ उधर बनवाओ करेंगे तो भैया काम कुछ नहीं आएगा, तो सर्टिफिकेट कुछ नहीं करेगा। इसलिए ये दिया है। अगर स्टूडेंट इसको नहीं कर पा रहा है तो फिर दूसरा ऑप्शन हमने ये दिया है कि भैया अपना लैपटॉप, अपना जो डिवाइस है, अपने डिवाइस ले आओ, आप हमें प्रैक्टिकली वो चीजें करके दिखा दो जो आपके सिलेबस में है, जो हमने बताई है टास्क में। उनमें से कोई भी 60 नंबर की आप 15 नंबर की करके दिखा दो। जैसे MS वर्ड में करवाएंगे और चीजें करवाएंगे, गूगल फॉर्म बनवाएंगे, तो 15 नंबर का वो प्रैक्टिकल भी हम अलग से लेने को तैयार हैं। ठीक है। जी सर। तो दो ऑप्शन है प्रैक्टिकल में, चूंकि इसके लिए कोई साधन संसाधन शासन की तरफ से उपलब्ध नहीं है, इसलिए डिवाइस को हमने कहा है कि स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल देना चाहता है अपने साथ लेकर के आएगा। उसके लिए हम अलग से टाइम निकालेंगे, और हो सकता है कि हम हॉलीडेज में भी, अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे निकलते हैं तो हॉलीडेज में भी उनको बुला सकते हैं। लेकिन चूंकि समय का अभाव भी है, स्टूडेंट का वेबसाइट है, वेबसाइट बनवाएंगे, काम तो उसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना काम सीखे तो कोई फायदा है नहीं। दूसरा यह है कि इसमें जो सर्टिफिकेट आएगा वो सर्टिफिकेट आपके एकेडमिक कहीं ना कहीं काम आएगा। इसका फायदा ये, ऑनलाइन क्विज है कई सारी, उनमें पार्टिसिपेट करेगा तो सर्टिफिकेट भी उसको मिलेगा ईमेल पर, अपना प्रिंट ले, अपना लेमिनेट कराए, जैसे भी है ना। तो ये है, उसमें एड्रेस में यहाँ कॉलेज का लिखेगा। ये आपका आ गया, तो यहाँ इस तरीके से भरते चले जाओ जो क्वेश्चन है उसका आंसर। दूसरा यह है कि ये क्वेश्चन अगर दो स्टूडेंट भी एक साथ बैठ करके करते हैं ना, तो नकल नहीं कर पाएंगे आसानी से, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन मान लीजिए 10 नंबर पर है तो कहीं पर आपको 1 नंबर का आएगा। हाँ, ये जो है ना, जैसे ताश के पत्ते की तरह फेंट दिए जाएंगे कंप्यूटर द्वारा, सॉफ्टवेयर द्वारा। कोई क्वेश्चन किस सीरियल पर आ रहा है, 20 बच्चे भी बैठ जाएं एक साथ, सबका सीरियल एक क्वेश्चन उसी सीरियल पे है, ये जरूरी नहीं है। अगर प्रयास करेंगे तो मारे जाएंगे। कहाँ से? हाँ, आपका क्वेश्चन मैं सुन नहीं पाया। ये सर बच्चा का क्वेश्चन ये है कि वो कहाँ से पढ़ेगा, ये क्वेश्चन जो आपने दिए हैं। कहाँ से पढ़े? पहले तो सर आप ये बताइए कितने क्वेश्चन देखिए, इसमें हमने पूरे सिलेबस को कवर किया है 15 मार्क्स के क्विज में, एक तरीके से वाइवा और प्रैक्टिकल एक साथ है। बस ये है कि यहाँ हमने रिटन में पूछ लिया, और किसी बच्चे के साथ जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसके साथ पार्शलिटी नहीं होगी, क्योंकि उसका स्कोर अपने आप बता देगा। ना कोई सोर्स, ना कोई सिफारिश, आपने जितना किया वो आपका सामने है। ठीक है। जी। रिकॉर्डेड है, और इससे एक बेनिफिट और होगा, व्यवसाय सर्टिफिकेट मिलेगा, कहीं ना कहीं तो काम आएगा। एक तो ये तैयारी कहाँ करें? अब दो चैनल हम लोगों ने दिए हैं। ठीक है। एक तो पहले हमारा ये स्काउट भारती के नाम से था, लेकिन चूंकि हमने जैसे NEP 2020 आई तो ATN नाम से हमने एक स्टूडेंट्स का प्रोफेशनल वोकेशन और जो स्कॉलर्स वगैरह एकेडमिशियंस हैं उन सब का एक ग्रुप बनाया जो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, ये सोच करके कि ये हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कॉलेज के बाद भी। तो ATN नाम से ये हमारा ATN वर्ल्ड वाइड बना हुआ है, इस पर जो है स्टूडेंट्स सारी वीडियो
सारे स्टडी मटेरियल की यहाँ पर पोस्ट कर दिए हैं। उसके अलावा एक और है आपका टेक एंड ऑफिस मास्टरी, जो हमारे एनसीआर दिल्ली गुरुग्राम के जो फैकल्टी हैं, ठीक है, उनके द्वारा संचालित हैं। वो आपका वहां पर पूरा स्टडी मटेरियल इन डेप्थ आपको वहां पर मिल जाएगा। अब इसमें हम जो है, क्या नाम बताया था मैंने चैनल का? टेक एंड मास्टरी, टेक एंड ऑफिस मास्टरी, TECH, टेक एंड ऑफिस मास्टरी, शायद यही वाला है ना? सर्च किया मैंने, हाँ ये है, देखिए ये चैनल है टेक एंड ऑफिस मास्टरी। इस पर आपके सारे के सारे, अगर हम यहाँ पर वीडियोस देखें तो इनके वीडियोस यहाँ पर आ जाएंगे। ग्रुप डिस्कशन, मॉक इंटरव्यू, बॉडी लैंग्वेज, स्मार्ट ऑफिस एंड, इसमें ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बैंक मैनेजर्स हैं, ठीक है ना? भरमार है वहाँ तो खैर, और सब एमएनसी में काम करते हैं। एमएनसी या बैंक मैनेजर है तो कोई बैंक ढंग का ही होगा, आईसीआई, एचडीएफसी, इन सब में। हाँ, तो स्टूडेंट का सर ये है कि जिसका जो सब्जेक्ट है वो अपने सब्जेक्ट की वीडियो देखो 2 चैनल मैं आपको बता दे रहा हूँ, और ये केवल एक कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये तो कोई भी सुनेगा उन सबके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है? इसमें बड़ी बारीकी से बताया, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है निश्चित रूप से, बैंक मैनेजर है निश्चित रूप से, ऑफिस से रिलेटेड हमसे ज्यादा जानकारी उनको होगी प्रैक्टिकली, है ना, क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ पर इन डेप्थ में उनको मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि देखो 67 व्यूज है, केवल व्यूज है, लेकिन देखा कितना है, किसे पढ़ा सुना कितनों ने ये भी तो नहीं पता। जी सर। अगर आप पूरा कंटेंट मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, फॉर्म्स यूज्ड इन बैंक्स है, ईमेल मार्केटिंग है, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, एसईओ है, ये सारी पूरी लिस्ट है, इसमें देखो सब मिलेगा आपको। वर्ड प्रोसेसिंग है, डाटा एंट्री फॉर्म है, शॉर्टकट की है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो ये सारा आपका, इसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग, ऑफिस मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। मैंने सब्सक्राइब क्यों कर दिया? क्योंकि ये यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं था, इसलिए मैंने इसको सब्सक्राइब करा, ताकि मुझे भी अपडेट मिलते रहे। सब्सक्राइब करूंगा तो ये जो वीडियो अपलोड करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये तो इनसे आपकी पूरी की पूरी तैयारी, जैसे मान लीजिए यही है 18 वाला, नमस्कार, मैं लिखा है डॉक्टर 15 प्रवीण मार्क्स कुमार आपके एमसीक्यू बीच ऑन में ऑफिस मैनेजमेंट एक एंड बार फिर सेक्टर से हाजिर प्रैक्टिस। हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो आपकी ठीक है, ऑफिस मैनेजमेंट या ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्टर प्रैक्टिस जो सब्जेक्ट है, मेन रूप से उससे रिलेटेड है। जिन स्टूडेंट्स के पास कि इस सब्जेक्ट के अंतर्गत और हमारे तरह होती है, उससे रिलेटेड जो लिंक है हमारा, सबसे पहले पहुंचते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे रिलेटेड ये आपका अब इसमें वीडियो कंटेंट है, थोड़ा तो इंट्रोडक्शन ध्यान और से उसके बाद आपको देखते सारे जाइए, के सारे सुनते जाइए, क्वेश्चन इसमें नोट्स आने लेते शुरू हो जाइए जाएंगे, और इस वीडियो को लाइक, ठीक है सब्सक्राइब, ना? शेयर तो मैं भी करें समझता हूँ कि और बेल बच्चे आइकन को अगर आप यूज प्रेस करना करते हैं तो चाहिए निश्चित रूप अपने से इन रिसोर्सेज का। ठीक बैठे, अब हमें हमारी पता है वीडियो कि के हम लिंक किस आपको तरीके से ये वीडियो तैयार करा रहे हैं, सबसे पहले पहुंचते रहेंगे। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं। राइट, आपका है, तो हाँ, ये मैंने जब आपको लोकेशन बता दिया, स्टूडेंट्स देखेगा तो यहाँ आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। इसमें और कुछ होंगे, मैं दिखाता हूँ, प्रयास करता हूँ, देखो कहाँ पर है, एडिटिंग एंड प्रोफाइलिंग टूल्स, इसको भी देखते हैं जरा एक बार। वर्ड प्रोसेसिंग कंसेप्ट, ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। My name is Fanny Texier, and I'm a documentary filmmaker. I've been using Premiere like pretty much my whole career. हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एडिटिंग एंड प्रोफाइलिंग टूल्स। आज हम पढ़ेंगे चेकिंग एंड करेक्टिंग स्पेलिंग्स। अगर वर्ड में हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है एंड हमें पता नहीं है कि उसकी तो टेस्ट तो जो है ऑफिस मैनेजमेंट
टेस्ट के बारे में पूरी की जी। पूरी इसमें दिया गया है। एटीएन में आपको बिल्कुल छान करके चीजों को परोसा गया है। जी सर जी। एक तरीके से क्वेश्चन बैंक कह लो या मेडीजी कह लो, वो एटीएन पे है। हम्म, इन डेप्थ स्टडी के लिए आपको टेक एंड ऑफिस मास्टरी। जी क्लियर है? तो ये क्लियर। दोनों चैनल स्टूडेंट्स के पास अगर है और वो उसको देख रहा है, रियल में सुन रहा है, तो मैं तो कहता हूँ बेटा खाना खाते समय टेबल पर रख लो, खाना सुनते खाते रहो, रहो। सुनते रहो। जी। कान में लगाए घूमते रहते हैं कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स, देखा होगा दोनों कानों में। अरे यही सुन लो, गाने सुनने के बजाय। ये काम में भी आया है सर, पेपर में भी आ रहा है, सेक्शन भी है। तो जी सर, और बताएं इसके अलावा और क्या सवाल है आपका? एक सवाल ये था कि सर क्विज में लगभग कितने क्वेश्चन है? देखो सर, लाइएगा मैं आपको बताता हूँ। क्विज में आपके हम इसमें 150 क्वेश्चन है, पूरा सिलेबस कवर किया गया है। जी सर। ठीक है, 3 घंटे का हम उनको समय देंगे। 3 घंटे के बाद जो है, ये 3 घंटे पूरे होते ही इसको हम ऑफ कर देंगे। उसके बाद कम से कम 5 मिनट पहले बच्चों को सबमिशन करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, जी सर। ताकि ऐसा ना हो कि हम यहाँ से ऑफ कर दे, फिर आपका सारा काम, भले आपने 1-2 क्वेश्चन रहेगा और आप सबमिट नहीं कर पाए तो सबमिट नहीं कर पाएंगे, जी सर। और 15 नंबर आपके रह जाएंगे, फिर 45 में से आएंगे। तो इस तरीके से है। ठीक है जी सर, सर। और कोई सवाल आपका? हाँ सर, अभी तक तो यही था कि उसके बारे में बच्चों की प्रॉब्लम थी तो आपने सॉल्व कर दी। अब सर कुछ और होगा। अब सर कुछ और में तो यह है कि देखिए आपका जो, जैसे यूनिवर्सिटी ने आज फिर डेट बढ़ा दी है, 5 तारीख तक कर दी है। अब हमारा ये था कि 30 तारीख लास्ट डेट हो जाएगी, तो लास्ट डेट के बाद 2, 3, 4, 5 तारीख तक इनकी अटेंडेंस शीट तैयार हो जाएगी। लेकिन जब 5 तक इन्होंने डेट बढ़ा दी है यूनिवर्सिटी ने, तो निश्चित रूप से अब 6 तारीख को तो हमारा कोई अटेंडेंस शीट निकलने वाली है नहीं, ना एडमिट कार्ड निकल पाएगा बच्चों का। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो है ना, वोकेशनल के संबंध में है, केवल वोकेशनल के विद्यार्थियों के लिए हमने सोचा है कि प्रिंसिपल सर से बात करके और इसको हम जो है 6 तारीख को अपने पेपर करा दे वोकेशनल के 3rd सेमेस्टर के, क्योंकि फर्स्ट के तो रोल नंबर है ही नहीं हमारे पास, ना स्टूडेंट को पता है क्या रोल नंबर है उनका। 3rd सेमेस्टर वालों के पास वही पुराने ही रोल नंबर होंगे। ठीक है था, तो उसमें थोड़ा सा करेक्शन करके वहीं पर हम अटेंडेंस शीट बना करके उसको उसमें ले सकते हैं। बस सब्जेक्ट ये है कि प्रिंसिपल सर इसको परमिशन दे दे, अलाउ कर दे। और कल हम बात करेंगे इस मामले में, और अलाउ करते हैं तो फिर हम तुरंत जो है 6 तारीख को फिर करा देंगे एग्जाम वोकेशनल का। तो वोकेशनल का जो एग्जाम हमने 6 तारीख को, प्रिंसिपल अगर परमिशन दे देते हैं, तो BA BSc BCom 3rd सेमेस्टर और 2 सब्जेक्ट हैं, ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्टरल प्रैक्टिस। और कुछ बच्चों ने हो सकता है कि उनके पास ऑफिस मैनेजमेंट के नाम से हो, सिलेबस सेम है। ठीक है ना? जी सर। तो एक तो ये इनका पेपर हम लोगों ने जो प्लान किया है वो 10:30 बजे से होगा, 12:30 बजे तक, ऑफिस मैनेजमेंट वालों का 3rd सेमेस्टर। और जो डिजिटल मार्केटिंग के हैं उनका पेपर हम लोगों ने 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, 2 घंटे की अवधि है। 3rd सेमेस्टर के संबंध में बता रहा हूँ मैं, ग्रेजुएशन BA BSc BCom। और अब स्टूडेंट्स को जब परीक्षा हॉल में आएंगे पेपर देने के लिए, तो 6 को बुलाएं या फिर हम जिस डेट में बुलाएं, 6 को प्रस्तावित है, हमने प्लान किया है। 9 नहीं, 6 तारीख को हमने 3rd सेमेस्टर का प्लान किया है। अब हम 3rd की बात कर रहे हैं। अगर परमिशन मिल जाती है तो फिर बच्चों को देखे अपने साथ अपना आई कार्ड और रिन्यूड, जिसपे प्रोक्टर के साइन हो इस सेशन के, और उसके अलावा अपने साथ जो है पुराना एडमिट कार्ड भी लेकर के आएंगे 2nd सेमेस्टर का, जिससे कि रोल नंबर में कोई कंफ्यूजन ना हो। अपने साथ कोई भी नकल सामग्री, बैग वगैरह, गैस पेपर, मेडिजीज, कुछ भी बुक्स वगैरह बिल्कुल लेकर के साथ में नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें कोई भी ना मोबाइल अलाउ है, ना ही कैलकुलेटर अलाउ है, कुछ नहीं है। थ्योरी का पेपर है तो लिखना ही लिखना है हमने, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। 2 घंटे की पेपर होगा, ये थ्योरी का होगा 40 नंबर वाला, 4 क्वेश्चन इसमें बच्चों को लिखना है, 10-10 नंबर का एक क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चन उनको दिए जाएंगे, 5 में से 4 आउट ऑफ 5 है ना। प्रोक्टल बोर्ड अपना आई कार्ड जो है रिन्यू करा करके और बाहर से ही दिखाई दे, मेरी जेब में है, मैं अभी दिखा रहा हूँ, इतना टाइम नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अनुशासनहीनता में है बिल्कुल। दूसरा यह है कि जो फाइल जमा हो रही है प्रैक्टिकल की, जो प्रैक्टिकल काम किया है उसके स्क्रीनशॉट बच्चों को लगा करके इंडेक्स वगैरह के साथ अपनी फाइल में स्टेपल करके जमा कर देना है। ठीक है ना, वो उसी सिस्टम से चलेगा आपका।
हमने लास्ट डेट क्या दी है, कुछ अंदाजा हुआ आपको? 3 दी थी। हाँ 3 तारीख, चलो 5 तक कर देंगे इसको, अगर ऐसा होता है तो, है ना। उसके अलावा बैक पेपर का, इन सब्जेक्ट में अगर स्टूडेंट ने बैक पेपर भरा है, उनका पेपर इस समय नहीं होगा। बैक पेपर की अलग से अटेंडेंस शीट होगी 3rd सेमेस्टर की, उसके बाद ही उनका पेपर कराया जाएगा जब लिस्ट निकल आएगी। ठीक है, जी सर। तो बैक पेपर जिन्होंने भरा है 3rd सेमेस्टर में नहीं है, 5th में होंगे वो स्टूडेंट, तो उन्हें ये पेपर देने नहीं आना है वोकेशनल का। बैक पेपर की अलग से डेट देंगे हम इसकी वोकेशनल की। समझ, जो भी पूरी ट्रेनिंग वगैरह है वो हम लोगों ने बच्चों की टीचिंग वगैरह सब कंप्लीट करा दी, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, जी सर। और हम ये सोच रहे हैं कि अगर कोई डेट नहीं बढ़ती है, अगर हमारे 6-7 तारीख तक, 7 तारीख तक भी अगर अटेंडेंस शीट निकल जाती है, तो 9 तारीख को हम 1st सेमेस्टर के वोकेशनल का भी करा देंगे, अगर अटेंडेंस शीट निकल जाती है तो। राइट, और साथ ही साथ चूंकि अब बच्चों को कैसे पता चलेगा अटेंडेंस शीट निकली, तो स्टूडेंट्स को मैं सलाह देता हूँ वो अपने एडमिट कार्ड को देखते रहे। जब आपका एडमिट कार्ड निकलेगा तभी हमारी अटेंडेंस शीट भी आएगी। तो सैटरडे में आप कॉलेज के फेसबुक पेज को डेली देखें, क्योंकि इस समय सूचनाएं कब आ जाए यूनिवर्सिटी से कुछ भरोसा नहीं है, शॉर्ट टाइम पर सूचनाएं आती हैं, और चूंकि 5 तक वो कर ही रहे हैं, कितना टाइम रह जाएगा फिर अटेंडेंस शीट भी बड़े शॉर्ट नोटिस पर आएगी। तो इसलिए कॉलेज का फेसबुक पेज और कॉलेज का जो नोटिस बोर्ड है ऑफलाइन, उसको स्टूडेंट्स देखते रहें, और मेरे स्टेटस पे भी बहुत सारी चीजें जाती रहती हैं, और ये चैनल ATN को भी देखते रहें, इस पर भी हम अपलोड करते रहते हैं। एक तो ये हुआ, और फेसबुक पेज SM कॉलेज का अगर यहाँ पर मुझे दिख जाता है तो मैं प्रयास करता हूँ। फेसबुक शायद इसमें नहीं आएगा, देखता हूँ फेसबुक है क्या इसमें। अगर फेसबुक अकाउंट होगा यहाँ तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। फेसबुक पेज इसमें शायद नहीं है, ये मेरे पास इस अकाउंट पर, इस ईमेल पर फेसबुक पेज नहीं है। दूसरा यह है कि एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, वोकेशनल हो या फिर मिड टर्म हो, जो स्कीम हम दे रहे हैं उस स्कीम के अनुसार ही स्टूडेंट्स को आना है। अगर आप एब्सेंट रहते हैं तो केवल मेडिकल कंडीशन को छोड़ करके, मेडिकल ग्राउंड को छोड़ करके आपको दोबारा ये पेपर देने का कोई अवसर, कोई स्कीम हम उपलब्ध नहीं कराएंगे। और जैसा कि और कॉलेजों में शुरू हो गया है, सुना है हमने कि आपको इसके लिए हो सकता है कि कुछ न कुछ आपको एहसास कराने के पर्पज से, लापरवाही ना बरते, कॉलेज कुछ भी प्रोविजन रख सकता है। तो इसलिए हर स्टूडेंट जो स्कीम दी है उसके अनुसार आए, जिम्मेदारी से पेपर दें, और अगर आपका पेपर छूट जाता है, एक तो आपको मौका मिलेगा नहीं, समझ लीजिए। अगर मौका किसी कारण से, ये सोच करके चलो बालक है, तो कॉलेज के प्रोविजन उस पर लागू होंगे अगर कोई निर्धारित किए जाते हैं तो। इसलिए पहले ही जो स्कीम है उसी में आप आइए, क्योंकि रेगुलर एडमिशन है आपका। आप चले गए जॉब करने के लिए, आपको कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है कॉलेज में, क्लासेज में क्या हो रहा है, पता कैसे चलेगा। अब देखिए, जो स्टूडेंट जिसने गूगल फॉर्म बनाया वो लिख करके लिया है, गूगल फॉर्म ऑनलाइन बनना है भाई, फेसबुक पेज ऑनलाइन में, फेसबुक के बारे में लिखना है, और वही रिपीटेशन 3 बार, फाइल को बड़ा करने के चक्कर में 60-65 पेज की फाइल हो जाए। हमने कहा 15-16 पेज में फाइल निमट जाएगी आपकी, बस केवल उसमें हर चीज में आपका नाम और आपका डिटेल दिखना चाहिए, उस पर आप सेल्फ अटेस्ट करें। अब ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा। और कोई आपका सवाल हो तो सर बताएं। भाई देखिए, सवाल तो स्टूडेंट्स को, हाँ एक चीज हो रहा है, एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि देखिए, आज ही किसी स्टूडेंट ने क्वेरी पूछी, बहुत सब क्वेरी थी, मैंने 2 चीजें एक साथ उनको भेजी जो मैंने ग्रुप में पोस्ट की थी, उसने लास्ट वाली तो देख ली, जो उसके ऊपर दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो नहीं देखी, फिर दोबारा फोन करा। अब इतने स्टूडेंट है, मैं कितनी बार फोन अटेंड करूंगा भाई, मेरा भी घर परिवार है, फैमिली है, आखिर मैं नौकरी कर रहा हूँ,
तो फैमिली के लिए कर रहा हूँ भैया, घर परिवार के लिए कर रहा हूँ। जी सामाजिक जिम्मेदारी का एक लिमिट तक तो निर्वहन करूंगा, और सामाजिक जिम्मेदारी तो के माध्यम से मेरे पास सेवा भारती है, तमाम संगठन है, युवा भारती है, स्काउट भारती है, तो भारतीयों की कमी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ सर, मतलब आप दो इन्फॉर्मेशन एक साथ दी, जो आपने मांगी वो दे दी। एक आपने पढ़ ली, उसमें कहा ये मेरे से संबंधित नहीं है, तो दूसरी पढ़ लेते भाई। मुझे पूरा थोड़ा पता तुम किस क्लास के हो, किस सेमेस्टर, तुमने पूछा, हमने भेज दिया। पहला तो भेजना कौन भेज, एक स्टूडेंट को कौन भेजेगा? फेसबुक पेज हम चलाते नहीं है, नहीं चलाते तो भैया अपने घर परिवार में कोई तो चलाता होगा, उससे ले लो। और कोई सवाल हो तो भाई, स्टूडेंट को थोड़ा सा जब गंभीर नहीं होता ना, तो फिर थोड़ा सा मन खराब होता जी है। सर। हाँ, छोटी-छोटी चीज़ें सर बच्चों को भी देखनी चाहिए, अपना कॉमन सेंस लगाना चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद सर आपका बहुत-बहुत। तो धन्यवाद आपको भी। अगर चूंकि आप स्टूडेंट के संपर्क में तो हम भी रहते हैं, लेकिन चूंकि आप सीधे-सीधे आज इस समय वोकेशनल में सब चीजें हो रही हैं, जी, आप उनको देख रहे हैं, तो जो भी बच्चों की समस्याएं हैं तो उनको बता दो, वो व्हाट्सएप पे भेज दें मेरे को। और ज्यादातर चीजें जो भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे पूछा सर पेपर पैटर्न क्या होगा, अरे 3 महीने पहले हम बता चुके हैं पेपर पैटर्न, वीडियो बना दी, क्लास में बता दी। उससे आगे भी अब कह रहे जी इसमें बहुत सारी वीडियो है। अरे भाई बहुत सारी वीडियो तो इसलिए होगी कि आपने उस समय सुनी नहीं। सुने नहीं। और उन क्लास वीडियो में पे सब लिख रहे हैं, उसमें थंबनेल पे भी लिख रहे हैं। टाइटल लिखे हैं, उन टाइटल टाइटल को लेकर जो आपसे संबंधित है उसको सुनो, सर्च में कर लो। अब हमने सर्च नहीं किया आपके सामने ही। भाई वो टैग एंड ऑफिस मास्टर में सर्च किया नहीं किया? इसके बावजूद भी अगर सर कोई बच्चे को वोकेशनल से संबंधित जानकारी लेनी है तो व्हाट्सएप पे भेज दें। बाकी वहाँ हमारा फैकल्टी बैठी है, गेस्ट फैकल्टी बैठी है, वो हमारे लिए भगवान है भैया। गेस्ट फैकल्टी जो हमारे लिए टाइम दे रहे हैं, वो हमारे ज्यादातर हमारे स्टूडेंट ही हैं। जी सर। तो ये अब हमारे यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स देखें, मैं जिन प्रोफेसर के अंडर में काम किया है, अब जो जो भी लोग मुझे मिले हैं वो सब काम कराने वाले मिले हैं, शॉर्टकट वाला कोई नहीं मिला। इसलिए या तो ये कह लो कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं समय के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या ये कह लो कि भाई जरूरी है, क्योंकि सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता अकेले, जब तक कि काम ना इसके स्किल ना हो। और सरकार का तो पर्पज ये है। चलिए, तो आपसे बहरहाल ये है स्टूडेंट को कोई समस्या ना हो, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है, उन सब बच्चों को इस समय ऑफलाइन भी संभव नहीं है। बच्चों को भी थोड़ा सा बता दीजिए, गंभीर हो, और जो इंस्ट्रक्शंस दिए उसी हिसाब से चीज़ों को लाएं। जी, ठीक है। ठीक है ना? धन्यवाद तो सर। धन्यवाद, नमस्कार। और विद्यार्थियों से भी अपेक्षा करेंगे कि वो इन सब चीज़ों को बड़े ध्यान से करते हुए अपना काम पूरा करेंगे। जय हिंद जय और भारत माता की जय। जय। भारत माता की जय। जरूर